जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बाबा जी की। हेलो भाई, नमस्कार। नमस्कार। बड़ा टेंशन में था यार मैं तुमसे बात करने के लिए। क्यों, क्या हो गया सर? अरे कुछ हुआ नहीं, मैं कब से परेशान हो गया। मैं बोला कॉल नहीं उठा रहे, कुछ नहीं हो रहा है कब से। आप परेशान क्यों हो गए वो पूछ रहा हूँ। अरे मेरे को खाली तुम्हारा आवाज पसंद है, आवाज बात करने के लिए परेशान हूँ मैं। अरे प्रॉब्लम तो आप कहने का मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो है, बट तुम्हारा आवाज इतना मीठा है ना, मुझे आवाज सुनने का, मैं वो यूट्यूब पे आवाज सुन सुन के पागल हो गया हूँ। ओहो क्या बात कर दी आपने यार। तब वही तो बात है, तो मैं वही कब से परेशान हो गया कि पहले मैं फेस देखो, मैं मैं अभी मैनेजर से बात कर रहा था लेकिन उसको हटा दिया मैं, बोला अभी रख दे, क्योंकि वो तुम्हारा 999 नंबर याद आता है। 999 मैं कम से कम 100-200 कॉल लगा चुका हूँ सवेरे से, मालूम है, कल मतलब कल परसों 3 दिन से। अरे भैया व्हाट्सएप कर देते मुझे, मैं कॉल कर लेता आपको। अरे व्हाट्सएप पे कॉल किया हूँ मेरे दोस्त, व्हाट्सएप पे किया, मैसेज किया, ग्रुप में तो आप एडमिन बने हो, उसमें तो मैं रिप्लाई मार नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पर्सनली मैसेज किया हूँ, टेक्स्ट मैसेज किया, सब कुछ किया हूँ। सबके कॉल उठा रहे हैं, रिकॉर्डिंग देखो कितनी दिन की 80-90। नहीं, मैं ये चीज जानता हूँ कि आप बिजी हो सर, आप एक मतलब इतना काम कर रहे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन आपका जो आवाज है ना वो कुछ अलग ही है। अच्छा हाँ, मतलब समझो कि बॉलीवुड के जितने हीरोइन है वो सब फेल हो गए। अरे नहीं प्रभु, ऐसा मत बोलो, क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ यार अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वहीं से हूँ, बांद्रा से। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या हुआ है ना कि मैं अभी कैसा 1 महीने के लिए इधर पे घूमने आया था, उत्तर प्रदेश, काशी में। अच्छा अच्छा। तो कैसा है, क्या ये चीज मुझे पता था कि आप कहीं से भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट तो ले सकते हो। तो मैंने क्या किया ना कि मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वैष्णो माता तो आके गया हूँ, लेकिन अमरनाथ यात्रा आना था, लेकिन 3 साल से तो ये ड्रॉप हो चुका था। तो गेम का मतलब ये हो गया है कि मैं यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट तो बना लिया हूँ, जो का मतलब दिया गया था कि यही डॉक्टर से लिखाना है। जी जी। लेकिन लेने के चक्कर में कंफ्यूजन ये हो गया कि मैं परमिट तक बना लिया बैंक में जाके। कौन सी डेट का बनवाया? मैं 11 तारीख का बना लिया हूँ, बट मैं आऊंगा नहीं 11 तारीख को। अच्छा। मैं पहलगाम का बना लिया हूँ, बट एक्चुअली मुझे ये चीज बाद में मालूम पड़ा कि परमिट हमको बनाने की जरूरत नहीं, जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। हाँ जी। तो मैं तो अभी बना लिया हूँ। तो मुझे ये टेंशन आ गया कि वो मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट तो वो ले लिए। हाँ जी। अब मैं हेलीकॉप्टर का अगर टिकट बुक भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बुक कर लूंगा, क्योंकि आज कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, एक न एक दिन का तो मिलेगा। पक्का मिलेगा। हाँ, 3-3 4-4 रास्ता है, और अभी तो ये देख रहा हूँ कि वो सीधा गुफा तक लेके जा रहे हैं। हाँ, सुनने में आ रहा है। हाँ, चाहे जहाँ तक लेके जाए। तो मैं वही सोचा कि मेरा टेंशन नहीं है, मैं जम्मू तो बहुत घूम के बैठा हूँ, जम्मू उतर के निवास यात्री से अपना वहाँ पे होटल लेके अपना बुकिंग बस का करा के तो मैं अपना पहलगाम या बाल्टाल आ जाऊंगा। ठीक है। बट ये तकलीफ हो गया कि वहाँ आने के बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट वो मांगेंगे, तो मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट तो बैंक वाला ले लिया। बिल्कुल। अब मुझे वापस वो कराना पड़ेगा। हाँ, वापस करवाना पड़ेगा। तो मैं जहाँ घूमने आया हूँ तो वो क्या, मतलब वो सांसद है यहाँ के। अच्छा। तो मैंने अपना जुगाड़ पानी करके मैंने रिटर्न भी बना लिया। बहुत बढ़िया लेकिन तकलीफ इस बात की आ गया है कि मतलब वो उसको कैंसिल कराना है मुझे। क्या हो गया कि जैसे मान के चलो मैं अगर कैंसिल करा दूं तो किसी और एक को तो मिल जाएगा ना जाने के लिए मौका। कैंसिल होता नहीं है। कैंसिल नहीं होता है? हाँ, परमिट बनने का कैंसिल नहीं होता है। परमिट फिर आपकी इच्छा है, आप जाएं चाहे ना जाएं। नहीं, मैं तो इसलिए बोला कि जैसे मान लो कि मैं कोई अगर आदमी सोचता हुआ कि यार मेरे को नहीं मिल रहा है, तो वो आदमी कैंसिल करूँ, शायद उसको फॉल्ट मिल जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता है, मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि परमिट एक बार लिमिटेड परमिट आते हैं, वो बन जाते हैं, तो दोबारा नहीं मिलता है किसी दूसरे को फिर। अच्छा। और मेरा एक ये कंफ्यूजन ये था, मेन चीज, कि जैसे मान के चलो कि मैं पहलगाम आ जाऊँ या तो बाल्टाल आ जाऊँ, तो ये जो हेलीपैड का जो सिस्टम इन्होंने दिया है, तो ये पहलगाम जैसे हम लोग बस से उतरेंगे तो अगल बगल में ही है, या फिर वहां से भी कुछ गाड़ी घोड़ा करके जाना पड़ेगा हमको? नहीं, थोड़ा सा अंदर है, 1 किलोमीटर 800 मीटर 1 किलोमीटर अंदर है मेन रोड से। हाँ, क्योंकि जो मैं होटल बुक करने की कोशिश कर रहा था वही मैं सोचा चंदनवाड़ी में बुक कर लूँ होटल, या मैं पहलगाम में बुक कर लूँ। अगर आपको हेलीकॉप्टर बाबा जी गुफा के लिए चाहिए ना, हाँ, तो वो वाला तो नीलकंठ से उड़ेगा, वो पहलगांव से नहीं उड़ेगा। पहलगांव वाला पंसरनी जाएगा। नहीं, ये तो पता है कि जो गुफा तक जाएगा
वो अपना लोअर गुफा केव तक जो जा रहा है वो नीलग्रंथ से जाएगा। हाँ, पर अभी और कंफर्म है, अपना साइन बोर्ड कंफर्म करेगा, जब भी कंफर्म होगा, अभी तो न्यूज आई है इस तरह की, ठीक है। अच्छा अच्छा, मान लो नहीं भी हुआ तो पंचतरणी तो कंफर्म ही है ना दोनों जन का। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो दोनों जगह कंफर्म है, लेकिन मेरा इम्पोर्टेंट ये बात था ना कि जो होटल लेना है वो मैं चंदनवाड़ी में ले लूं या पहलगाम, मतलब पहलगाम में लूं। अगर मैं पहलगाम से जाता हूं तो चंदनवाड़ी में कोई भी होटल नहीं है, आपको पहलगांव में ही लेना पड़ेगा होटल। तो हेलीपैड कहाँ पे है ये? पहलगांव में ही है। पहलगाम में ये मतलब वो रोड पे ही है, मतलब जो रोड है से जो मेन रोड है, जो चंदनवाड़ी इधर रोड जाता है और जो श्रीनगर से रोड आता है, उससे हाँ हाँ। लेफ्ट साइड में कटेगा रास्ता, आपका 800 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर वहीं पे है। ठीक है ना, वो तो हम 5 किलोमीटर तक चल जाएंगे, उसमें क्या है। ठीक है। और दूसरी चीज की अगर मैं बालटाल से मान लो अगर जाता हूँ तो बालटाल में, जैसे बालटाल से बस उतार दिया तो अगल बगल में वहाँ हेलीकॉप्टर है कि उसके लिए भी? बालटाल से 8-9 किलोमीटर पहले नीलग्रथ है, वहाँ पे बनाया है। मैं समझ गया, मतलब इधर लफड़ा है बालटाल में। नहीं, लफड़ा नहीं है, क्योंकि तो सब चलेगा वहीं से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना, मेरी बात सुनिए, एक बार ये हेलीकॉप्टर का जो भी अपडेट है ना वो आने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा। नहीं, मैं तो रोज रोज उस पर चेक करते रहता हूँ। बस ठीक है। तो क्योंकि मैंने आज कॉल किया ना, तो उन्होंने मुझे क्या अपडेट दिया मालूम है सर? उन्होंने बोला है कि आपका पूरा मई के बाद बुकिंग होगा, जून में, हेलीकॉप्टर का। तो हाँ ऐसा बोले मुझे, जैसे साइन बोर्ड वाले बोले और हेलीकॉप्टर वाला भी बोला। नहीं, रिकॉर्डिंग है आपके पास उनकी कोई? हाँ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया हूँ। भेजना, मुझे भेजना तेरा व्हाट्सएप पे। हाँ, तो फिर मैं मन में क्या सोचा पता है? कि मैं मन में सोचा कि आदमी ऐसा मतलब क्या बोल भी देते हैं ना कोई कोई जानबूझ के, क्योंकि 100 कॉल उसको भी किया तो 100 कॉल के बाद उठाया गया। और मैं आपका वीडियो देखा तो आप हमेशा यही बोले कि 2-3 मतलब ये वीक में हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ही शाइन बोर्ड के अधिकारी का कॉल का रिकॉर्डिंग है, उसने कहा था कि अगले हफ्ते हो जाएगा। हाँ, तो आप तो खोज खोज के अपडेट ला रहे हो रोज, परेशान होके, और जैसे ये लोग कॉल भी नहीं उठाते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। सब यात्री देते रहते हैं, मैं तो अपडेट तो हम डालते रहते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, तो वही सब सिस्टम है। और दूसरा चीज ये पूछ रहा था कि जैसे कि मान के चलो कि मैं तो भाई हेलीकॉप्टर वाला हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है, बट मैं ये कहता हूँ कि जो सिम कार्ड है तो मैं अपना खुद से नहीं ले सकता हूँ क्या कहीं से, मतलब जम्मू से उतर के? कहीं से अगर आप अपने स्टेट से लाना चाहते हैं तो BSNL का पोस्टपेड लेके आ जाएं, नहीं तो जम्मू में। नहीं, मुझे पोस्टपेड ऑलरेडी ना मेरे कंपनी का है ना, तो मैं दूसरा नहीं ले सकता हूँ। हाँ, तो वो चलेगा आपका। लेकिन कंपनी के थ्रू में मतलब कंपनी को बताना नहीं है ना कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। हाँ, तो मेरी बात सुनिए ना, आप जब यात्रा पे आएंगे ना तो आपको वहाँ पे भी सिम मिल जाएगा जम्मू में। हाँ, तो क्या उनको नहीं जम्मू में, मतलब जैसे जम्मू तावी उतरता हूँ तो मुझे क्या मतलब वहाँ पे दुकान को सिम कार्ड को पास जाके क्या डॉक्यूमेंट दे दूँ? जैसे मेरे पास तो पासपोर्ट लाइसेंस अभी तक जो हमें पता है वो ये पता है कि हम जब जाते हैं तो पहलगांव में ना कैंप लगे होते हैं, बेस कैंप के अंदर। हाँ, सिम वालों वो तो परमिट में भी लिख के दिया है, परमिट देके उसके थ्रू मिल जाता है। तो आपके पास एक परमिट है ही ऑलरेडी, हाँ है ना, उस परमिट से ले लेना सिम आप, ठीक है? अच्छा, ठीक है प्रभु जी। तो उसमें ऐसा तो नहीं बोलेगा कि ये परमिट है आपका 10 तारीख का तो तुम आ रहे हो 5 तारीख को? नहीं बोलेगा तो कोई ना कोई तरीका, हेलीकॉप्टर वालों के लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन होगा ना, उससे मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर मेडिकल दिखा के, हेलीकॉप्टर का टिकट दिखा के। अच्छा, हाँ, और ये जो एक सबसे बड़ी चीज है, मतलब एक लास्ट क्वेश्चन सर, बात ये है कि ये जो बारिश वाला सीन है, तो जैसे अगर बारिश हो गया तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? रद्द तो नहीं हो जाएगा? बारिश और धुंध दोनों पड़ जाते हैं, फिर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भरता है ना बारिश में, और ना ही वो जो धुआं हो जाता है ना। विजिबिलिटी जब क्लियर नहीं होगी तो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा? विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। नहीं, वो हाँ, तो इसका कुछ मतलब आपके पास आइडिया है कि मतलब किस दिन ये ना रहे ये दोनों? नहीं, ये तो भोले बाबा जी के पास आइडिया है, किसी इंसान के पास ये आइडिया अभी तक नहीं आया। जैसे मतलब अगला मतलब ईयर में ऐसा ना ही, नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं कह सकते प्रभु जी, ये तो प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, 1 मिनट में बारिश 1 मिनट में धूप। तो फिर मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है? अभी देख लो, जैसे मैंने 11 तारीख का परमिट ले लिया, ठीक है, तो इसके बाद में मैं 10 तारीख का ही हेलीकॉप्टर का निकाल लेता हूँ पहलगाम से ही, ठीक है। अगर 10 को धुआं धाड़ आया तो 11 तारीख को परमिट दिखा के पैदल चल दूंगा, ठीक है कि नहीं? यही आइडिया सही है ना? बढ़िया आइडिया आपका। तो यही सब सोच रहा था। और मैं तो देखो ये सब तो बात कर लिया, इसमें कोई दम नहीं था, लेकिन एक्चुअली मेन मैटर ये था कि तुम्हारा आवाज से बात करना था, बस बात कर रहा था। अरे इतना प्यार मत करो मालिक आवाज से। नहीं, और तुम्हारा नाम तक नहीं पता है मुझे। अच्छा,
हाँ। चलो कोई बात तो मैं बोला कि मैं सोचा कि आप वहीं रहते हो, क्योंकि आपका जो मतलब लैंग्वेज है ना, मुझे ऐसा लगा कि आप कश्मीर के ही हो। और दूसरी 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 चीज क्या है कि मैं सोचा कि जैसे मैं तो 11 तारीख को आऊंगा, तो जैसे आपसे मुलाकात हो जाए तो ठीक है, लेकिन मुलाकात तो होगा नहीं। नहीं नहीं, कोई पता नहीं, बाबा जी के आशीर्वाद से उस समय मैं गुफा पे रुका नहीं नहीं, था। ऐसा नहीं है, अभी जब हम लोग चाहेंगे तब होएगा ना। पूछो क्यों? क्योंकि आपने शायद एक वीडियो में बता दिया था कि मैं 3 की 5 को चले जाऊंगा हाँ, मैं उधमपुर से। चला जाऊंगा, पर बाबा जी की देखो क्या कृपा होती है इस बार। अगर क्या पता बाबा जी ने गुफा पे रोक लिया तो फिर हम आपको वहीं मिलते रहेंगे गुफा पे, सबको। बहुत लोगों का मन है मिलने का, तो वहीं डेरा डाल लेंगे, आपसे वहीं हाँ, मिल जाएंगे, ठीक नहीं है? नहीं, जरूरी है, आपसे मिलना भी जरूरी है, और आपको सपोर्ट करना हमारा काम है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, ठीक है। चलेगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। जय भोले बाबा जी की। जय बोले। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।